हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बेटा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो हमारी बेटा कुछ शेप्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जल्दी से आ जाओ। तो देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, measure of angle, pair of line, type of angles, classification of triangles, type of quadrilateral, simple polygons, three dimensional shape और needs of solids। तो ये सारे टॉपिक्स, लगभग 10 टॉपिक हम लोगों को बेटा इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा क्या बोला गया है, कंपैरिजन ऑफ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट की। तो बेटा कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब क्या है, हम लोग दो लाइंस का कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सेगमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो बेटा, बाय कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट वी फाइंड विच ऑफ द टू इज लॉन्गर और शॉर्टर। दीज आर 4 वेज टू कंपैरिजन लाइन सेगमेंट। देखो बेटा, लाइन सेगमेंट बेसिकली हम लोग करते क्यों हैं कि हमारी दो लाइन हम लोग लेते हैं, अब उनमें से शॉर्टर कौन सी है, लॉन्गर कौन सी है, उसको बताने के लिए हम लोग लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। और लाइन सेगमेंट को बताने के लिए बेटा 4 डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन यानी कि देख करके बता सकते हैं कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है। देखो जैसे इन फिगर 10.1 टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। देखो बेटा यहाँ पर ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है। बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी कैन से डेट सी डी इज लॉन्गर देन बी डी। अब बेटा देखो यहाँ पर दोनों लाइन को देख करके आपको क्या पता लग रहा है कि ये नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से बड़ी है। तो इसी वजह से हमने क्या बोला यहाँ पर बेटा कि सी डी इज लॉन्गर देन ए बी। ठीक है, ये तो बेटा हो गया हमारा कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि देख करके ही पता लगा लेना। दूसरा मेथड होता है बेटा क्या, देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर अगेन इन फिगर 10.2 टू लाइन सेगमेंट पी एंड आर एस आर गिवन। इन दिस केस इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज लॉन्गर। अब बेटा देखो इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा लॉन्गर है और कौन सी शॉर्टर है ना, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाती है। तो बेटा इस तरीके के कंपैरिजन को करने के लिए हम लोग करते हैं कंपैरिजन बाय थ्रेड। हम लोग किससे कंपैरिजन करते हैं बेटा, थ्रेड की हेल्प से, यानी कि धागे की हेल्प से। कैसे, देखो हमारा मान लो बेटा इस लाइन को हमें मीजर करना है, तो मैंने इतना धागा मीजर कर लिया और दूसरी लाइन ये है, तो मैंने इसको धागे को अगर जो इस पर रखा, अगर जो बेटा धागा आगे निकल रहा है मतलब बड़ी है ऊपर वाली लाइन, और धागा अगर जो कम पड़ जा रहा है तो यानी कि ऊपर वाली लाइन छोटी है, तो हम लोग बेटा किसकी हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से हम लोग क्या बेटा कंपैरिजन करते हैं लाइन का। ये जो थ्रेड वाला सिस्टम है बेटा बहुत ओल्डर सिस्टम है और आपके मम्मी पापा शायद अभी भी इस मेथड को यूज करते हो। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं तीसरे मेथड की तरफ, और तीसरा मेथड बेटा क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रैकिंग। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ट्रैकिंग के थ्रू कंपैरिजन करेंगे। कैसे, देखो बेटा, टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी बाय ट्रैकिंग वी ट्रैक द लाइन सेगमेंट सी डी ऑन द ट्रैकिंग पेपर। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ट्रैकिंग पेपर पर लाइन सेगमेंट सी डी को लेंगे। ठीक है, देन वी प्लेस दिस ट्रैकिंग पेपर ओवर द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी सच एज ए एंड सी। Consider the segment CD lies along the segment A. Now 3 possible area arise। देखो बेटा 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या होगी, देखो हमारा AB है, देखो CD बन सकता है, या फिर हमारी दोनों बराबर हो सकती है, या फिर CD AB से बड़ी हो सकती है। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला गया, इफ D lies between A and B। अब बेटा अगर जो D क्या है A और B के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब क्या है बेटा, मतलब यहाँ से क्या होगा कि ए बी बड़ी होगी सी डी से। इसका मतलब क्या है बेटा, सी डी इज स्मॉलर देन ए बी और ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। भाई दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, अगर जो डी बी के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि सी को तो हमें ए के ऊपर ही रखना पड़ेगा, अगर जो डी बी के ऊपर लाई कर रहा है तो मतलब क्या है बेटा, लाइन ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। देखो इफ डी इज कंसिडर बी देन ए बी एंड सी डी आर इक्वल। वही बेटा तीसरी कंडीशन क्या है, अगर जो डी बी से आगे बी को क्रॉस कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। सी डी किससे बड़ी होगी बेटा, ए बी से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, कौन सा मेथड है हमारा, कंपैरिजन बाय ट्रैकिंग। यानी कि देखो एक लाइन हमने ड्रॉ की, दूसरी लाइन हम एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं और उस पेपर को पुट करते हैं हमारी लाइन के ऊपर, और फिर देखते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है।
ठीक है। लास्ट हमारा रहता है कंपैरिजन बाय अ डिवाइडर। किससे बेटा कंपैरिजन करेंगे? बाय अ डिवाइडर। द कंपैरिजन बाय द यूज ऑफ अ डिवाइडर और अ कंपास इज द एक्यूरेट मेथड टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट। अब बेटा ये सबसे एक्यूरेट मेथड है लाइन सेगमेंट को मेजर करने का, सबसे एक्यूरेट मेथड है डिवाइजर, यानी कि हम लोग क्या लेंगे बेटा यहाँ पर कंपास की हेल्प से हम लोग बेटा लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से कंपास की हेल्प से। ठीक है, कंपास हमारा रहता है, एक तो रहता है बेटा हमारा कंपास जिसमें हमारी एक निडल रहती है, एक पेंसिल रहती है। एक बेटा हमारा कंपास हो जाता है इसमें दोनों साइड निडल रहती है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन पे हम लोग ऐसे दोनों निप रख देंगे दोनों पॉइंट पर, जैसे ए भी एक लाइन है तो ए और एक दूसरा पॉइंट रख देंगे बी पर। ठीक है, अब सी डी जो लाइन है अब उसकी दोनों निडल रखेंगे, एक सी पर रखेंगे, सेकंड वाली क्या है अगर जो बी पर आ रही है तो इक्वल, बी से पहले बीच में ए और बी के बीच में आ रही है तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगी सी डी। और अगर जो बेटा ए और बी वाली जो है वो क्या है, अगर जो बी वाली बाहर निकल जा रही है तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर हो जाएगी ए बी। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। मिलीमीटर सेंटीमीटर देखो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 1 डेकीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर। देखो डेकीमीटर बेटा ये क्या है डेकामीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ऐसे यहाँ पर बेटा मिलीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर मेजरमेंट के बारे में दिया है सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बोला था इस तरीके से मेजर करके हम लोग लिखते हैं। देखो एक्सरसाइज कर लेते हैं। मेजर ऑल दी लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें क्या करना है बेटा, हर एक लाइन सेगमेंट को मेजर करना है। तो ये बेटा आप लोगों को क्या करना है, स्केल्स की हेल्प से इन सभी को क्या करना है, मेजर करना है। मेजर दी फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विद अ रूलर। बेटा इसको किससे मेजर करना है, रूलर की हेल्प से। अब रूलर की हेल्प से कैसे मेजर करोगे, स्केल को रखोगे बेटा। अब मैं यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि इसको करके दिखाऊं, क्यों, क्योंकि बच्चे मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं इसको बेटा क्या कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पर नहीं पता कि आपकी बुक में कितना बड़ा फिगर दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, रूलर लेना है, यानी कि स्केल लेनी है और उसको क्या है यहाँ पर लाइन पर पुट करना है और यहाँ पर डिस्टेंस देखनी है कि कितने सेंटीमीटर की एक लाइन है। ओके बच्चे, आगे मूव करते, देखो क्या बोला गया, इफ इन द गिवन फिगर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। बेटा इस फिगर में आर क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है। देखो ध्यान से पढ़ो, आर क्या है, पी क्यू का मिड पॉइंट है एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, और क्यू क्या है बेटा, आर एस का मिड पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। तो हमें क्या करना है बेटा, पी आर जो है वो क्यू एस के इक्वल्स टू में होगा। देखो आर क्यू इक्वल्स टू क्यू एस, पहली कंडीशन क्या है, वेरीफाई दिस, पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। पी आर इक्वल्स टू क्यू एस कैसे होगा, देखो बेटा, देखो हमारा पी और क्यू के बीच का मिड पॉइंट बेटा आर है और आर और एस के बीच का मिड पॉइंट बेटा क्यू है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो हमने x मानी तो ये भी x होगी। ठीक है बच्चे, अब मैं r और s के बीच की बात करूं, r और s का बेटा मिड पॉइंट क्या है, q है। अब मिड पॉइंट q है तो बेटा ये x है, तो मतलब क्या होगी बेटा, ये भी x होगी। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। पी आर यानी कि पी आर ये वाले डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, आर क्यू इक्वल्स टू क्यू एस, आर क्यू इक्वल्स टू क्यू एस ये भी प्रूव कर दिया। पी आर इक्वल्स टू आर को पी आर इक्वल्स टू आर क्यू ये भी प्रूफ हो गया। सारा का सारा बेटा एक बार के में मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया। आगे मूवमेंट करते भाई, आगे मूव करते हैं। मेजर ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर करते बेटा, हम लोग बेटा किसकी हेल्प से, हमारे डी की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक है, डी की हेल्प से मेजर करते हैं हमारे किसका बेटा, एंगल का। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, आर्म है, ये हमारा क्या है बेटा, ये भी आर्म है, साइड ऑफ आर्म, और ये हमारा क्या होता है बेटा, एंगल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपने डी को यहाँ पर पुट करते हैं और उसमें हमारे जितने डिग्री का एंगल बनता है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रैकिंग पेपर, और हमारा लास्ट में हमारा क्या रहता है, लेट अस कंपेयर टू एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या होगा, दो एंगल को कंपेरिजन किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग डिग्री में, देखो ये रहा बेटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं बेटा, डी भी बोलते हैं, क्योंकि डी की शेप में है ना ये। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। और बेटा हम लोग अपने जो हमारे पास में रूलर रहता है ना, उसकी हेल्प से भी बेटा हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। याद रखना, रूलर की हेल्प से भी बेटा हम लोग, यानी कि जिससे हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, कंपास जो हमारा रहता है
उसकी हेल्प से भी बेटा हम लोग मेजर करते हैं एंगल को। तो वो आप लोगों को चाप लगाने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा जब आपको कंपास रहेगा तो आप लोगों को टीचर वो अच्छे से सिखा देगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देखिए कंपेयर द टू एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करना है, ऑब्जर्वेशन मेथड से कंपेयर करना है दोनों एंगल्स को। देखो बेटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे कंपेयर करेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ये मोर देन 90 डिग्री होगा, ये हमारा क्या होगा मोर देन 90 डिग्री होगा, ये लेस देन 90 डिग्री है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, कंपेयर ऑफ टू एंगल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यूजिंग दी ट्रैकिंग पेपर। ट्रैकिंग पेपर की हेल्प से बेटा अब देखो 2 और 2, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, देखो इन दोनों में कौन सा, कंपैरिजन करो, ये एंगल बड़ा होगा ये वाला, ये तो हम लोग ओरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वाला बेटा क्या है, ये वाला बड़ा होगा ये वाला, जितना ज्यादा एंगल है ऊपर की तरफ घूमेगा उतना इंक्रीज होगा, तो ये ज्यादा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ये वाला, बेटा ये वाला ज्यादा ग्रेटर होगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, सीधा होकर भी इधर झुक गया, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, और ये 90 डिग्री यानी कि ये वाला ग्रेटर होगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये वाला ग्रेटर होगा। ठीक है, अब इनको को बेटा हमें क्या है, पेपर की हेल्प से, ट्रैकिंग पेपर की हेल्प से मेजर करना है। तो देखो क्या है बेटा, इसे ऐसे ही पेपर पर बनाना और इसके ऊपर रख देना, ये इससे छोटा एंगल होगा, ये वाला ग्रेटर होगा बेटा। यहाँ पर देखो ये ट्रैकिंग पेपर पर बनाना, इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पर रख देना। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को कंपैरिजन करके देखना है। यहाँ पर देखो प्रोटेक्टर का यूज करते हुए हमें मेजर करना बेटा एंगल, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको डी दिखाया था। ओके, आगे मूव करते हैं। पेयर ऑफ लाइन, लाइन का पेयर के बारे में बात करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन आर द लाइन इन विच द फॉन्ट विल wall and the side wall of the room meet as a vertical line. The line between the floor and the wall in a room is called horizontal line. देखो बेटा फ्लोर और वॉल के बीच में जो लाइन रहेगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। The edges of the side of the model of an oblique line. ठीक है, देखो हमारी कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और कौन सी वर्टिकल लाइन होगी। इधर आ जाओ बेटा फिगर में, देखो ध्यान से देखो जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, ये सभी के सभी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, सभी के सभी क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन है। यानी कि जो ऐसे लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल, और जो ऐसे लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल। ओके चलो, अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी कि एक दूसरे को काट रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। देखो टू लाइन हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब बेटा दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही हो, अब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा जो कॉमन पॉइंट रहेगा दोनों लाइन का, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है बेटा, जब हमारी दो लाइन आपस में बेटा मिलकर के क्या बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। देखो ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे आ जाए, दोनों क्या बना रही है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। यानी कि जब दो लाइन आपस में मिलके क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ओके बेटा चलो, अब देखो ये तो हमारी देखो परपेंडिकुलर लाइन, देखो ये रही, ये सब देखो बेटा एग्जांपल्स है, हर जगह 90 डिग्री, थोड़ा सा बस तिरछा कर दिया, इसको ऐसे सीधा करोगे, ऐसे सीधा करोगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। चलो आगे मूव करते हैं, आगे आ जाते हैं बेटा हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल बनानी थी, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। देखो बेटा ऐसे एक दूसरे के आमने सामने लाइन होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन बेटा कभी भी एक दूसरे लाइन को टच नहीं करती है। जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है बेटा, रेल के ट्रैक देखा, रेल की पटड़ी, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा, कभी भी दोनों हिस्से आपस में टच नहीं करते। अगर जो टच कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो बेटा क्या होगा, पैरेलल लाइन मतलब कि जो एक दूसरे के आमने सामने हो, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो बट एक दूसरे के सामने हो। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, हम एक दूसरे के सामने हैं बट एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, तो बेटा हम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये समझने का तरीका है। देखो ये रही, देखो बेटा पैरेलल लाइंस,
ये रही पैरेलल लाइंस, क्या एक दूसरे को टच कर रही है, पर परपेंडिकुलर में क्या था बेटा, एक दूसरे को टचिंग थी, ये लाइन इस लाइन को टच कर रही थी, बट यहां पर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते। देखो यहां पर एग्जांपल भी दिया है, क्या बेटा, स्टंप्स का एग्जांपल दिया है, आपको रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दिया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। आगे हमारा मूव करते बेटा, आगे क्या जाता है हमारा, क्या, कौन करंट लाइंस। कौन करंट लाइन बेटा क्या होती है, 3 और मोर लाइन आर सेड टू बी कौन करंट इफ दे आर ऑल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। जैसे बेटा अभी हम लोगों ने इंटरसेक्शन लाइन देखी थी, वहां पर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी थी। कौन करंट लाइन में क्या होगा, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, सेम पॉइंट पर कट करेंगी, सेम पॉइंट पर बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कौन करंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, और वो जो पॉइंट यहाँ पर जो इनमें तीनों में, इन्हीं सभी लाइन में कॉमन रहेगा, वो क्या रहेगा बेटा, पॉइंट ऑफ कौन करेंसी। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल की। तो बेटा हमारे अलग अलग टाइप होते हैं एंगल्स के। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल बेटा क्या, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, द एंगल विच मेजर 0 डिग्री आर कॉल्ड 0 डिग्री एंगल। In other word, if the initial and final point of the ray concoid without making any revolution, then angle form a zero angle। जैसे बेटा हमारा क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। जैसे बेटा यहाँ पर मैं बात करूँ, यहीं से हम लोग स्टार्ट हुए, घूम करके यहीं पर वापस आ गए, तो कितना डिग्री एंगल बना, कुछ भी नहीं बना। भाई एक बात बताओ, मैं भागा और मैं वापस आकर के वहीं पर खड़ा हो गया, तो क्या होगा, मैंने क्या किया बेटा, कितना एंगल बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं उसी प्लेस पर खड़ा हूं ना। ठीक है, अगर जो मैं देखो यहां से यहां तक जाता, ऐसे जाता तो एंगल बनता, 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 पर मैं वापस से यहीं पर आ गया तो बेटा कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो एंगल। अगला आ जाता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब बेटा 90 डिग्री, जहां पर भी आपको 90 डिग्री दिखाई दे मतलब बेटा वो क्या है, राइट एंगल है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कंप्लीट एंगल। बेटा ये देखो, जो हमारा जीरो एंगल था और 360 यानी कि कंप्लीट एंगल है, ये दोनों बात लगभग सेम है। 360 डिग्री एंगल भी वापस घूम करके वहीं पर आ जाना, वो बेटा क्या होगा हमारा, वो 360 यानी कि कंप्लीट एंगल होगा, और जीरो एंगल भी लगभग उसी को बोल रहे थे। आगे मूव करते हैं भाई, आगे आ जाता है बेटा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब बेटा क्या, जो वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। वे एंगल बेटा जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब बेटा जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये हमारे क्या है, कुछ पिन पॉइंट्स दिए हैं, एक्सरसाइज देख लेते देखो। इन आ गिवन फिगर नेम द इंटरसेक्टिंग concurrent and parallel lines, also name the point of the intersecting and concurrency। देखो बेटा कौन, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो पैरेलल लाइन कौन सी है, CD बेटा पैरेलल है, पैरेलल है बेटा किसके, AB के, और बेटा EF पैरेलल है GH के। देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी, देखो यहां पर बेटा देखो ये पॉइंट जो है 3 लाइन के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो बेटा क्या होगा हमारा, कौन करंट लाइन होगी। कौन करंट से हमारा क्या होगा बेटा, L होगा, जो L वाला पॉइंट है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, CD को कौन क्या है बेटा, E और N इंटरसेक्ट कर रही है, CD को E और N इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, या फिर E और F इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये लाइन को कौन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, पर ये हमारी कौन करंट लाइन में चलेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी बेटा, ये। और हमारी बेटा AB को कौन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, AB को भी इंटरसेक्ट कर रही है हमारी लाइन ये, या फिर ये वाली। ठीक है, तो आप लोग इनको कैसे लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो। आगे मूव करते बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर नेम पैरेलल लाइन और पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग। देखो पैरेलल लाइन बतानी है, पैरेलल लाइन कौन कौन सी बेटा,
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी है, देखो ये लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, जी और आई, ठीक है, और ई और ए इंटरसेक्ट कर दिया किसको बेटा, हमारी ये बेटा जी और आई इंटरसेक्टिंग लाइन है। जी और आई बेटा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो क्या बोला गया, सिलेक्ट द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म इन दी फॉलोइंग फिगर। बेटा टाइप ऑफ एंगल बताना है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, जीरो एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज जीरो, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इनको हमें क्लासीफाई करना है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, एक्यूट, जीरो, एक्यूट, ऐसे आप लोगों को इनके नेम लिखने बेटा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोला गया, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज 3। देखो बेटा, देखो 3 डिग्री, 3 ओ क्लॉक है तो बेटा कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। 6 ओ क्लॉक है तो बेटा कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। ऐसे आप लोगों को खुद से करने हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। बेटा अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ट्राइंगल का, साइड के अकॉर्डिंग बेटा और एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब अगर जो हम लोग साइड के बेसिस पे बात करें तो बेटा 3 टाइप के हमारे ट्राइंगल होते हैं, क्या, स्केलस, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल। स्केलस ट्राइंगल बेटा वे ट्राइंगल होते हैं जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल 3 साइड आर डिफरेंट। आइसोस्केलस ट्राइंगल वे ट्राइंगल होते हैं बेटा जिनकी 2 साइड इक्वल हो और तीसरी साइड डिफरेंट हो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी बेटा तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। बात करते हैं फिर हमारे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल के बेसिस पे हमारा रहेगा बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, जो बेटा ऐसे ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एंगल बेटा क्या हो, 90 डिग्री हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा, ऐसे ट्राइंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। और एक चीज बेटा याद रखना, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम मिलाकर के 180 डिग्री होगा, ना तो उससे ज्यादा होगा और ना ही उससे कम होगा। अगर जो उससे ज्यादा उससे कम हो रहा है मतलब क्या है बेटा, वो ट्राइंगल करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए यही बेटा क्लासिफिकेशन के अंदर बात बोली गई। देखो हमारा अकॉर्डिंग टू साइड से कोई स्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, और बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है बच्चे। अब देखो इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। देखो बेटा साइड के बेसिस पे, देखो तीनों साइड अलग है नहीं, 2 साइड सेम है, ये और ये दोनों साइड सेम है बेटा, क्या होगा ये आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। तीनों साइड इक्वल है तो बेटा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको आगे खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एंगल 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे आप बेटा इनको नाम देना है, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल एज स्केलस, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। देखो बेटा तीनों लेंथ अलग है, स्केलस 2 लेंथ सेम है, एक लेंथ अलग है आइसोस्केलस, ठीक है। ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट्स कर लेते हैं। इनको बेटा हमारे क्या ऑब्ट्यूज, राइट, इन एंगल्स का नाम देना है, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल नाम लिख लेंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी। हमें क्या देना बेटा, एक एग्जांपल देना है हर एक कैटेगरी का। देखो आइसकेलस ट्राइंगल, स्केलस ट्राइंगल बेटा यहाँ पर कौन सा होगा, स्केलस ट्राइंगल यहाँ पर कौन सा होगा। अगर मैं बात करूँ बेटा इस वाले ट्राइंगल की, क्या ये स्केलस ट्राइंगल है, तीनों साइड अलग है, बिल्कुल सही। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल बेटा कौन सा होगा, जिसकी 2 साइड इक्वल है, ठीक है। अगर जब हम लोग आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात करें, देखो बेटा ये वाला ट्राइंगल आइसोस्केलस होगा क्योंकि ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी। ऐसे बेटा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको खुद से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वाड्रिलेटरल के टाइप की। क्वाड्रिलेटरल मतलब बेटा हमारी क्या है, 4 साइडेड शेप हमारी रहती है। जैसे हमारा क्या है बेटा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, है ना, हमारा स्क्वायर, ये सब हमारे क्वाड्रिलेटरल है। बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे किसकी बेटा, देखो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, इट इज 2 डायगोनल 4 साइडेड फिगर हमारी रहती है। यही चीजें मैंने आपको बोली है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे देखो हमारे क्या ट्राइपेजियम की, ठीक है। सॉरी बेटा, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या ट्राइपेजियम की। ट्राइपेजियम बेटा हमारा क्या रहता है, देखिए
ए इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट बेटा ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, हमारी साइड इक्वल नहीं रहेगी इसमें कोई सी भी, बस दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, और इसका हम लोग इतना ज़्यादा यूज भी नहीं देखते हैं। देखो, एन आइसोस्केलस ट्राइपेजियम इज वन ऑफ हुज टू अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल। हमारे देखो बेटा, हमारे क्या है यहाँ पर एक बात बोली गई है, आइसोस्केलस जो ट्राइपेजियम रहेगा, एक स्पेशल केस है आइसोस्केलस ट्राइपेजियम। इसमें क्या होगा बेटा, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी और दो साइड एक दूसरे क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बेटा क्या होगा, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगी बेटा, है ना, और एक दूसरे के पैरेलल भी होगी। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, चलिए, और अब एंड इक्वल एंड एट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो बेटा डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि कॉमन पॉइंट रहेगा, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा बेटा, हमारे दोनों साइड अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर हर एक एंगल बेटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या बेटा 90 डिग्री का होगा। ओके, और बेटा यहाँ पर जो डायगोनल है वो हमें क्या है, बाइसेक्ट करेंगे हमारे सेम पॉइंट पर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा बेटा रोम्बस। रोम्बस में क्या होगी, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, हर एक साइड बेटा एक दूसरे के इक्वल होंगी रोम्बस में, पर एंगल सेम नहीं रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, सेम साइड पर डायगोनल हमें क्या करेंगे, सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, और ए डी हमारा क्या बेटा पैरेलल है बी सी के। क्या देखो, ए डी पैरेलल है बी सी के, और हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी सी पैरेलल होगा ए बी के। ओके, आगे हमारा आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर में बेटा हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होंगे, प्लस यहाँ पर हर एक साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। और क्या होगा बेटा, ए बी पैरेलल होगा बी सी के, और सी डी पैरेलल होगा हमारा किसके बेटा, हमारा सी डी पैरेलल होगा ए बी के। ओके, और हमारा ए डी पैरेलल होगा सी बी के। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं काइट की। देखो रोम्बस अलग है बेटा, काइट का अलग है। द क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड काइट। बेटा क्या है, टू इक्वल एडजेसेंट साइड, टू इक्वल एडजेसेंट साइड रहेगी, बट बेटा क्या अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। उसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, काइट बोलते हैं। ठीक है, हमारे कुछ पिन पॉइंट दिए हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, इन शेप का नाम दे रहा है। ये क्या है बेटा, हमारा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसे आप लोगों को हर एक शेप का नाम देना है। ABCD इज अ काइट। बेटा हमारे यहाँ पे क्या ABCD एक काइट है, जहाँ पर इज CD इक्वल्स टू BC। बेटा जो CD रहेगा, जो बेटा CD रहेगा, सॉरी CD बोला है ना, CD जो रहेगा क्या वो BC के इक्वल्स टू में होगा, BC के इक्वल्स टू में होगा। बिल्कुल सही बात है, यस है बेटा ये। ठीक है, AD AB के इक्वल्स टू में रहेगा, AD AB के इक्वल्स टू में रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे बेटा आप लोगों को ये खुद से लिखने हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, हमें हर एक पैरेललोग्राम का नेम लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल। डायगोनल बेटा इक्वल है, बट एडजेसेंट साइड क्या है बेटा, अनइक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द डायगोनल आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अगर जो डायगोनल इक्वल है और एडजेसेंट इक्वल नहीं है, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, अभी पीछे ही बताया था। ठीक है, इनको आप लोगों को नेम लिखना है, इनके शेप क्या होगी। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। जो बेटा अपोजिट साइड रहते हैं पैरेललोग्राम की पैरेलल रहती है। यस, बिल्कुल सही बात है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या बेटा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नो लिखेंगे इसके लिए, ऐसे आप लोगों को बेटा यहाँ पर लिखने हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को टिक ना करना। द क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड अ रोम्बस, अ ट्रापेजियम, अ काइट, अ पैरेललोग्राम। बेटा जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, रोम्बस भी बोलते हैं। रोम्बस की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस में क्या होती है, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। बिल्कुल रोम्बस लगा दो। ठीक है, या फिर हम पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो। रोम्बस में तो सभी साइड इक्वल होती हैं। ओके, ऐसे आप लोगों को बेटा यहाँ पर क्या है, आइसोस्केलस ट्रापेजियम हैज इक्वल पैरेलल साइड, इक्वल अपोजिट साइड, इक्वल नॉन पैरेलल साइड, नन ऑफ द अबव। बेटा इक्वल नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी सही है उसको टिक करना है। आगे आता है हमारा सिंपल पॉलीगन्स। देखो हमारे बेटा क्या है, हमारे पॉलीगन्स हैं। देखो इनकी क्या है बेटा, जिनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, उनको पॉलीगन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा उनको, पॉलीगन्स। जैसे देखो ये सभी के सभी पॉलीगन्स हैं, बट बेटा जो पॉलीगन होंगे उनकी क्लोज स्ट्रक्चर बनेगी। अगर जो ओपन स्ट्रक्चर होगी तो बेटा वो पॉलीगन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं।
देखिए साइड वर्टिकल्स एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन साइड। देखो साइड वर्टिकल्स और डायगोनल्स की बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक डायगोनल ई बी रहेगा, एक डायगोनल ए सी रहेगा, एक डायगोनल ए डी रहेगा, एक डायगोनल डी बी रहेगा। तो बेटा सभी के सभी क्या है, डायगोनल्स बने हुए हैं पॉलीगन्स के। वर्टिसेस की बात करेंगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो देखो हमारा क्या रहेगा बेटा 10.48 फिगर में जो हमारा कॉमन पॉइंट रहेगा, देखो ई बी का और बी सी हमें क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट इस पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट को नाम देंगे और यहाँ से हमारा क्या है बेटा वर्टेक्स आ जाएगा। एडजेसेंट साइड की बात की जाए, टू साइड हैविंग अ कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। देखो बेटा जैसे इस साइड का और इसका ई ए का और ए बी का कॉमन पॉइंट क्या बेटा ए है, तो एक दूसरे के क्या बेटा एडजेसेंट साइड है। आगे मूव करते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। देखो ये क्या बेटा, ये हमारे सभी के सभी डायगोनल्स ही तो हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। देखो बेटा ये हमारे क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। वही अगर जो हम लोग ट्राइंगल, स्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस, रेक्टेंगल, हेक्सागन और पेंटागन की बात करें, सभी के सभी क्या बेटा इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्राइंगल के हर एक एंगल का सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, रेगुलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलस ट्राइंगल और आइसोस्केलस ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल मतलब कि जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो देखिए स्क्वायर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्या इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। देखो ये हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये हमारा इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पेंटागन की बात करेंगे तो बेटा हमारा ये रेगुलर पेंटागन है जिसमें हमारा क्या है स्पेसिफिकली सभी साइड इक्वल होगी, ये बेटा हमारा क्या है इरेगुलर पेंटागन है। हेक्सागन की बात करेंगे तो सभी एंगल बेटा कितना होंगे, हेक्सागन में 720 डिग्री के होंगे, टोटल एंगल होगा सम, पेंटागन में 520 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल में बेटा हमारा 360 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा हेक्सागन क्या है बेटा, ये रेगुलर हेक्सागन है और ये इरेगुलर हेक्सागन है। ओके बेटा, अब देखो आगे बात करेंगे हेप्टागन की। हेप्टागन मतलब कि बेटा जिसमें क्या रहेंगी 8 साइड, सॉरी हेक्स हेप्ट, हाँ 7 साइड रहेंगे। हेप्टागन में क्या रहेंगे 7 साइड, 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा इनके एंगलों का सम कितना होगा बेटा 900 डिग्री होगा। वही हम लोग बात करेंगे ऑक्टागन की। ऑक्टागन में 8 साइड होगी और बेटा जिनके एंगलों का सम कितना होगा 1080 डिग्री होगा। ऑक्टागन जिसमें 8 साइड होती है, ये रेगुलर ऑक्टागन है, ये इरेगुलर ऑक्टागन है। ओके, आगे मूव करेंगे बेटा, आगे क्या बोला गया, देखो हमारी एक्सरसाइज आ गई है, कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन, इनमें से कौन सा बेटा पॉलीगन है, ये रहा पॉलीगन, ये रहा पॉलीगन, ये रहा पॉलीगन, ये हमारा क्या है पॉलीगन है सभी के सभी। मेक अ स्केलेटन ऑफ फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन्स, हमें क्या करना है बेटा पेंटागन का रेगुलर पॉलीगन हमें बनाना है, हेक्सागन का बनाना है, ऑक्टागन का बनाना है, हेप्टागन का बनाना है, यहाँ से आप लोग देख करके बना लीजिएगा। ठीक है, इरेगुलर बनाना है तो इरेगुलर भी मैंने अभी आप लोगों को ऊपर दिखाए हैं, वो वहाँ से इरेगुलर देख करके बना लीजिएगा। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन अ हेक्सागन हैव, ड्रॉ अ रफ स्केलेटन। देखो बेटा हेक्सागन कहाँ गया हमारा, देखो हेक्सागन जिसकी 6 साइड होगी और हेक्सागन के कितने डायगोनल होंगे, देखो हेक्सागन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एक डायगोनल 2 3 4 5, ये हमारे सभी के सभी डायगोनल होंगे हेक्सागन के, है ना। यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है ना, यहाँ से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो सभी के सभी क्या बेटा डायगोनल है हेक्सागन के। ओके, आगे मूव करते हैं। चलिए 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बात करेंगे बेटा, किसके बारे में 3 डायमेंशनल शेप यानी कि 3D शेप के बारे में। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप के बारे में बात करें, जैसे हमारा क्या है क्यूब, क्यूबॉइड है ना, हमारा क्या रहेगा बेटा हमारा कोन रहेगा, सिलेंडर रहेगा, अलग अलग शेप रहती है हमारी, स्पेयर रहेगा। तो देखो बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग बात करें जैसे बेटा फुटबॉल, ये हमारे क्या बेटा स्पेयर है, ये हमारे क्या बेटा 3 डायमेंशन है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, किसी भी चीज़ की लेंथ और ब्रेथ के बारे में पढ़ रहे थे। अब बेटा हमारी 3 चीज़ आ जाएगी, लेंथ ब्रेथ और साथ में हाइट भी आ जाएगी। ओके बच्चे, चलिए देखो हमारा क्या है बेटा ये क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या बेटा सिलेंडर है, ये हमारा क्या बेटा पिरामिड है, ये हमारा क्या बेटा कोन है, ये हमारा क्या बेटा क्यूब है। ठीक है, ये सभी के सभी शेप के बारे में बात करेंगे, 3D स्ट्रक्चर के बारे में। चलो बेटा देखो क्या बोला गया, हमारा स्क्वायर पिरामिड और हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड्स। ठीक है, अब स्क्वायर पिरामिड और ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हमारा बेटा क्या है प्रिज्म है, ये हमारा पिरामिड है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या रहता है बेटा, एक तरीके से आप ये समझो कि रेक्टेंगल 2D शेप है और उसकी 3D शेप को क्या बोलते हैं बेटा क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या रहता है बेटा हमारा, देखो क्यूबॉइड के पास में 6 फेजेस रहेंगे,
6 फेजेस रहेंगे क्यूबॉइड के पास में, 12 एजेस रहते हैं और 3 हमारे के पास में क्या रहेंगे, एज पॉइंट रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्या है बेटा, एजेस है। ठीक है, वर्टेक्स कितने होंगे बेटा, वर्टेक्स भी 12 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी वर्टेक्स 8 होंगे। और क्या फेस कितने होंगे बेटा, 6, 1 2 3 4 5 और बेटा क्या रहेगा, एक पीछे रहेगा 6। ठीक है, हमारे क्या रहेंगे बेटा, 6 फेजेस रहेंगे। ओके, बात कर लेते हैं अब हमारे क्या अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल होंगी, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब के लिए बेटा आप क्यूबॉइड के लिए बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, आप क्या ब्रिक ईट देखिए आप लोगों ने, वो क्यूबॉइड के लिए बेस्ट एग्जांपल है। बात कर लेते हैं बेटा क्यूब की। क्यूब में हमारा क्या होगा बेटा, हमारी ऑल साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, फेजेस 6 होंगे, वर्टेक्स 8 होंगे, एजेस 12 होंगे, ये सारी चीज रहेंगी। जैसे आपने क्या है लूडो वाला डाइस देखा है, गोटा जिसको बोलते हैं, जिससे लूडो खेलते हैं, वो हमारा बेटा क्या होता है, क्यूब रहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में बेटा हमारा क्या रहेगा, 1 कर्व्ड फेस रहेगी और 2 फ्लैट फेसेस रहेंगे। देखो बेटा क्या रहेगा, 1 कर्व फेस रहेगा और 2 फ्लैट फेस रहेंगे। देखो सिलेंडर का डायग्राम देखो इधर, देखो 1 तो हमारी क्या है बेटा कर्व्ड फेस है और 2 हमारी क्या है बेटा फ्लैट फेसेस है। ठीक है, 1 हमारी कर्व्ड फेस रहती है और 2 हमारी क्या रहती है बेटा फ्लैट फेसेस रहती है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन एंड फेसेस इज कॉल्ड लेंथ। बेटा जो डिस्टेंस हमारी रहती है क्या एंड फेसेस के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। कोन की बात करेंगे बेटा, कोन आप लोगों ने क्या है बर्थडे कैप देखी है या फिर आइसक्रीम वाले कोन देखे हैं, है ना, वो हमारे क्या रहते हैं बेटा, हमारे क्या रहते हैं, कोन ही रहते हैं। ठीक है, जैसे हम बर्थडे कैप है वो कोन शेप के रहते हैं, तो आपने नहीं भी देखी होगी तो जरूर आपको पता लग गया होगा कि कैसी होगी। ओके, देखो बर्थडे को हमारी जो कैप रहती है वो कोन होती है और कोन में हमारा क्या रहता है बेटा, वर्टेक्स होते हैं, कर्व सरफेस रहती है, कर्व एजेस रहते हैं और बेस कोन रहता है। बेस कोन बेटा 1 रहेगा, 1 फेस रहेगा फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस रहेगा। फ्लैट फेस इज द बेस ऑफ द कोन, फ्लैट फेस क्या रहेगा बेटा, बेस रहेगा कोन का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जोकर कैप हो गई, हमारे क्या है कोनिकल टेंट हो गई, आइसक्रीम कोन हो गया, ये सभी के सभी। बात करेंगे बेटा स्पेयर की। स्पेयर बेटा हमारा सर्कल का 3D मॉडल रहता है स्पेयर। स्पेयर बेटा हमारा क्या है, एक कर्व फेस रहेगी इसके पास में, और स्पेयर क्या रहता है बेटा, इसका कोई भी साइड और हमारा क्या है बेटा, कोई भी इसके अंदर फ्लैट सरफेस नहीं रहती, एक कर्व्ड शेप रहती है। ओके, आगे बात कर लेते हैं हमारा, देखो आगे बात कर लेते हैं। देखो हमने क्या यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इसको हमें क्या है 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है, तो बॉक्स को पैक करके हम लोग 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पिरामिड की बात की है, पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है, अब पिरामिड इज अ सॉलिड whose base can be any polygon and whose side face are triangle having a common vertex called a vertex of the pyramid. Pyramid is needed according to the shape of the base. देखो बेटा पिरामिड क्या होंगे बेटा, जिनकी शेप तो पॉलीगन होगी, बट जो बेटा ऊपर से हमें दिखाई देगा क्या दिखाई देगा, ट्रायंगुलर शेप हमें दिखाई देगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर बेस तो ट्रायंगल का है और ऊपर पिरामिड हमारा बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या है बेटा, बेस तो स्क्वायर का है और बेटा ऊपर हमारा पिरामिड बना हुआ है। ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में बात करेंगे बेटा, ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारा क्या रहेगा, बेस ट्रायंगल का रहेगा और ऊपर हमारा प्रिज्म ड्रॉ रहेगा, हमारा क्या बेटा वो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में। यही सारी चीजें बेटा यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, अब देखो राइट द नेम ऑफ द ईच शेप, हर एक शेप का नाम लिखना है। ये क्या बेटा, कोन है, स्पेयर है, सिलेंडर है, ऐसे आप लोगों को हर एक शेप का नाम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन द नेम ऑफ द फेस इन द फॉलोइंग 3 डायमेंशन फिगर। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड का क्या करना बेटा, राइट डाउन द नंबर ऑफ द फेसेस इन द फॉलोइंग 3 डायमेंशन। देखो क्यूबॉइड्स की बात करें, कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। ऐसे आप लोगों को बेटा हर एक के फेसेस के बारे में लिखना है। राइट द नेम ऑफ द शेप विच रिजेंबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा देखो डाइस है, क्यूब हो गया, बेटा मग है, ये सिलेंडर हो गया, ये कोन हो गया। इस तरीके से आप लोग क्या लिखना है, इनकी शेप्स लिखनी है। फॉर ईच नेट कंस्ट्रक्ट इट्स 3D शेप, नेम द शेप। बेटा ये कैसी 3D शेप बनाएगा, बेटा देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स बनेगा, तो बेटा क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। ये हमारा कोन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
नेट कंस्ट्रक्ट इट्स 3D शेप, ये 3D शेप बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। ये भी 3D शेप बना लेगा, बना देगा, और ये भी 3D शेप बना लेगा। ये बेटा क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड बनाएगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा? हमारा कोन बनेगा। ठीक है, आगे हमारा मूव करते हैं बेटा। फास्ट ट्रैक हमारी देखो कंप्लीट चैप्टर का फास्ट ट्रैक यहाँ पर रिवीजन दिया हुआ है। मैथ असाइनमेंट टास्क, आप लोगों को बेटा असाइनमेंट करना है कैसे? देखो, टू मेक डिजाइन विद दी 7 पीसीज ऑफ 10 ग्राम। 10 ग्राम के आपको क्या है? 7 पीसीज से आपको एक शेप बनानी है। देखो ये क्या है? आप लोगों को शेप्स दी हुई हैं, आप लोगों को यहाँ से बनानी है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओवरऑल असाइनमेंट क्या बोला गया? व्हाट इज अ प्रोट्रैक्टर? वो प्रोटेक्टर क्या होता है? आप लोगों का परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, राइट एंगल क्या होता है, सभी की सभी चीजें बताई हैं। ठीक है, टिंग टोंग क्या हो जाएगा बेटा? टिंग टोंग में हाउ मैनी डायगोनल्स आर एन ऑक्टेगन हैज? ऑक्टेगन बनाओ, उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दो। ठीक है, हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 पैरेललोग्राम लाइन? फिर 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती है, 2 परपेंडिकुलर लाइन में बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। चलो वर्कशीट, मेंटल वर्कशीट आपको सोल्व करनी है। हाउ मेनी डिग्रीज आर कंप्लीट एंगल हैज? कंप्लीट एंगल की कितनी डिग्री होगी बेटा? 360 डिग्री। आप लोगों का बेटा क्या है? इस चैप्टर का टेस्ट दिया है, जो कि आपको खुद से सोल्व करना होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर के क्वेश्चंस आपको इसके खुद से करने हैं। मैथ लैब एक्टिविटी में बेटा आपको क्या करना है? अ पेंसिल, पेपर एंड इरेजर एंड 24 मैच स्टिक। अरेंज 24 मैच स्टिक टू मेक 9 इक्वल स्क्वायर एज शोन। ये बेटा हमें क्या है? 24 मैच स्टिक को ऐसे अरेंज करना है कि हम लोग 9 स्क्वायर बना सके। देखो, रिमूव 4 मैच स्टिक एंड लीव 5 अनइक्वल स्क्वायर। हमें क्या करना है? 4 मैच स्टिक रिलीव करनी है और 5 अनइक्वल स्क्वायर्स को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, ये फॉलोइंग हमें स्टेप को यहाँ पर फॉलो करना है। आगे देखो बेटा, एक्टिविटी हमारी टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेनी है बेटा। फोल्ड दिस पेपर। देखो ये स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोगों को क्या है? एक शेप आप लोगों को इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है बेटा, यहाँ पर वाइवा के क्वेश्चन है। हु वॉज इल्यूअर? इल्यूअर कौन थे बेटा? आगे देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ट्राइंगल? इक्विवेलेंट ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसके बेटा क्या हो? तीनों साइड इक्वल हो। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या बेटा? इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज लास्ट में और प्रैक्टिकल वर्क को कंप्लीट कर लेना है। अगर जो प्रैक्टिकल वर्क भी ना करो बेटा, बट जो ये टेस्ट दिया है इसको तो जरूर अटेंड कर लेना। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो होमवर्क दिया उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चे, थैंक यू सो मच।